दिल्ली वालों को मिली पहली इलेक्ट्रिक बस की सौगात। जानिए क्या है खासियत। राजधानी में दिखी कोरोना मामलों में कमी, लेकिन राजनीति का पारा चढ़ा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अगले आदेश तक बंद। लंदन से वापस आएगी एक खास मूर्ति। मौसम का क्या रहने वाला है हाल, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली की सड़कों पर सोमवार से पहली इलेक्ट्रिक बस चलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी डिपो से इस पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही सड़कों पर जल्द ही 300 इलेक्ट्रिक बसें और चलनी शुरू हो जाएंगी। 2011 के बाद से डीटीसी के बेड़े में जुड़ने वाली ये नई बस है। ये इलेक्ट्रिक बस नई दिल्ली की लगभग प्रमुख सड़कों से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अब दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले कुछ सालों के अंदर 2000 और इलेक्ट्रिक बसें लाने का है। ये बस रूट संख्या E44 पर आईपी डिपो से सर्कुलर सेवा के रूप में चलेगी, जो सुबह 5:30 बजे से रात 8:20 तक आईपी डिपो से उपलब्ध रहेगी। दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस आईपी डिपो से ITO, AGCR, तिलक मार्ग, मंडी हाउस, 12 खंबा रोड, क्रॉट प्लेस, जनपथ रिंग रोड, साउथ एक्सटेंशन, आश्रम, भोगल, जंगपुरा, इंडिया गेट, हाईकोर्ट और प्रगति मैदान होकर गुजरेगी। इस बस की कई खासियत है, जैसे इस बस में दिव्यांग यात्रियों के लिए घुटनों के बल चलने वाले रैंप और महिला यात्रियों के लिए विशेष पिंक सीटें हैं। ये बस सीसीटीवी कैमरों से लैस है। प्रत्येक बस में 10 पैनिक बटन और एक हूटर भी है। देश की राजधानी दिल्ली में दिखी कोरोना मामलों में कमी। पिछले 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद कोरोना के 12,527 नए मामले सामने आए हैं। दरअसल रविवार होने के चलते टेस्ट काफी कम हुए, जिसके चलते इतने कम मामले सामने आए हैं। हालांकि पॉजिटिविटी रेट में मामूली बढ़ोतरी हुई है और यह 27.99% दर्ज की गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। दिल्ली में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 83,982 है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। इसकी शुरुआत हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों में जो दिल्ली से सटे हुए हैं, वहां पर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसकी वजह दिल्ली में तेजी से बढ़ती कोविड मरीजों की संख्या है। उनके इस बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोष देने से वायरस खत्म नहीं होगा। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये राजनीतिक बातें हैं। मैं ये भी बता सकता हूँ कि दिल्ली में हरियाणा के कितने लोग पॉजिटिव हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में मामूली कमी आई है। दिल्ली में 24 घंटों के दौरान सोमवार को कोरोना के 12,000 से कुछ अधिक मामले आए हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना के चलते स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के खुलने के आसार कम ही है। इस बाबत दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को आगे भी बंद रखने का निर्णय लिया है। निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक अगले आदेश तक दिल्ली में सभी सरकारी, गैर सरकारी, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड से संबंधित स्कूल और सभी कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके पहले 15 जनवरी तक के लिए स्कूलों को सर्दियों की छुट्टी देते हुए बंद रखा गया था, लेकिन फिलहाल स्कूल बंद ही रहेंगे। वहीं सोमवार को एक नाबालिग ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए 12 साल व इससे कम उम्र के बच्चों के कोरोना टीका के लिए रोड मैप देने के निर्देश देने की मांग उठाई। हालांकि इस याचिका पर 22 जनवरी को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 67 फेरी वालों को नेहरू प्लेस से गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास शिफ्ट करेगा। 7 जनवरी को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भीड़भाड़ वाले बाजार नेहरू प्लेस में अवैध फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई शुरू की है। हालांकि स्थानीय RWA इसका विरोध कर रही हैं। वहीं फेरी वाले भी ये कह रहे हैं कि यहाँ उनकी दुकानदारी नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने साल 2009 में नेहरू प्लेस को नो हॉकिंग जोन घोषित किया था। फेरी वाले इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, इसलिए ये आदेश पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। हालांकि इसी 7 जनवरी को शीर्ष अदालत ने साल 2017 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली और SDMC को फेरी वालों को नेहरू प्लेस से हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और अन्य लोगों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व नगर पार्षद आदेश कुमार गुप्ता पर सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण कर अतिक्रमण करने का आरोप है। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि आदेश कुमार गुप्ता ने अपने सहयोगियों के जरिए निजी कार्यालय के निर्माण के लिए पश्चिम पटेल नगर में अपने खुद की आवास के सामने सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अवैध निर्माण करवाया है। जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने सोमवार को NCT दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, CEO BSES यमुना और आदेश कुमार गुप्ता से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सोमवार से लेकर गुरुवार तक परेड की रिहर्सल होनी है। ये रिहर्सल 17, 18, 20 और 21 जनवरी को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट के बीच होगी। ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में रूट डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ ही सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने का अनुरोध भी किया गया है। आपको बता दें, राजपथ रफी मार्ग, राजपथ जनपथ और राजपथ मानसिंह मार्ग और राजपथ सी हेक्सागन पर 17 से 21 जनवरी तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ भी यातायात बंद रहेगा। साउथ से नई दिल्ली आने वाले लोग धौला कुआं, वंदे मातरम मार्ग, पंचकुइया रोड, आउटर सर्किल कनॉट प्लेस, चेम्सफोर्ड रोड होते हुए पहाड़गंज साइड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व मिंटो रोड होकर अजमेरी गेट साइड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। दिल्ली कोर्ट के लिए ग्रुप सी श्रेणी की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुमित हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। परीक्षा में आरोपी मूल उम्मीदवारों की जगह पर बैठे थे और ब्लूटूथ डिवाइस और कान में लगने वाले हियरिंग एड की मदद से फर्जीवाड़ा किया था। दरअसल पिछले साल 28 फरवरी को रोहिणी स्थित माउंट आबू स्कूल में परीक्षा आयोजित हुई थी। सूचना मिली थी कि परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ऐसे में छापेमारी कर जांच की गई तो 11 उम्मीदवारों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस और हियरिंग एड मिले। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि 2 से 5 लाख रुपए लेकर कई उम्मीदवारों ने फर्जीवाड़ा किया है। मोती नगर थाना क्षेत्र में 4 साल से घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका नकदी और गहने चुराकर फरार हो गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल 12 जनवरी की दोपहर में पीड़िता दवा खाकर सो रही थी। जब वो शाम को उठी तो अपने घरेलू सहायिका को घर से गायब पाया। काफी देर तक उसे घर नहीं आने पर उन्हें कुछ शक हुआ। अपने घर की अलमारी की तलाशी ली तो उनको 30,000 रुपए गायब थे। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उनके हीरे की अंगूठी भी गायब हो गई थी। पीड़िता ने अपनी घरेलू सहायिका पर चोरी करने का शक जताते हुए मामले की जांच करने की मांग की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पिछले कुछ सालों में 5वीं महत्वपूर्ण धरोहर लंदन से योगिनी देवी की मूर्ति के रूप में दिल्ली लौट रही है। बलुआ पत्थर की बनी ये अलग तरह की मूर्ति है जिसमें देवी का सिर बकरी का है। इस मूर्ति को अभी फिलहाल राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थान दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले भगवान शिव और राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां देश वापस लौट चुकी हैं। योगिनी देवी की इस मूर्ति को करीब 40 साल पहले चोरी करके लंदन ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि मूर्ति को भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, ये मूर्ति 10वीं शताब्दी की बनी हुई है जो साल 1979 से 1982 के बीच उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लोखारी गांव के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। एएसआई के अधिकारी ने कहा कि अगर ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से मूर्ति वापस आ रही है तो ये सराहनीय कदम है। जहां तक मूर्ति को रखे जाने वाली जगह की बात है तो चोरी वाले स्थान पर भेजे जाने के बारे में संस्कृति मंत्रालय ही फैसला लेगा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे एनसीआर में बुरा हाल है। शीतलहर से बढ़ी गलन और रात से ही छा जाने वाले कोहरे ने लोगों को परेशानी को काफी बढ़ा दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। आईएमडी का कहना है कि 2 दिन बाद ठंड से राहत मिल सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली में 21 जनवरी को बारिश हो सकती है। मौसम जानकारों का कहना है कि 21 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में फिर इजाफा होगा और ये 10 से अधिक हो सकता है। आप देख रहे थे दिल्ली के 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।